हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्टीमेट लक्ष्य इनोवेटिव लर्निंग में। आज हम लोग मैथ का नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं जिसका नाम है त्रिगोनोमेट्री, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिकोणमिति। तो त्रिगोनोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये जो हमारा मैथ्स का जो सीरीज चल रहा है इसमें अब 3-4 चैप्टर ही बचे हुए हैं। मैक्स टू मैक्स 1 वीक के अंदर जो है आपका मैथ्स का सिलेबस ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद मैं मैथ्स का जो है क्वेश्चंस का सीरीज़ लेके आऊँगा, जिसमें आपको प्रीवियस ईयर्स एग्ज़ाम्स में जितने भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनको मैं डिस्कस करूँगा एक एक करके, जिसमें आपका सारा सब्जेक्ट से मतलब जितने भी टॉपिक्स आपको जितने भी चैप्टर्स कराया गया है उस सब से जो है रिलेटेड टॉपिक वहाँ पे होगा। सबसे जितने भी टॉपिक है सब का जो है क्वेश्चंस रहेगा। तो इनडायरेक्टली आपने जितना भी क्वेश्चंस या जितना भी कंसेप्ट और ट्रिक पहले देखा है वो सब उसमें आ जाएंगे। तो एक तरह से आपका वो रिवीजन भी हो जाएगा और एग्ज़ाम के लिए वो जो है सारा क्वेश्चंस का एक प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं आज का टॉपिक की तरफ, जो है ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो ये जो त्रिकोणमिति है ना, ये आपका ट्रायंगल का प्रॉपर्टी है। किसका प्रॉपर्टी है? ट्रायंगल। ऐसे भी ट्रिगोनोमेट्री का मतलब होता है त्रिगोण एंड मेट्रोन। मेट्रोन मतलब क्या होता है? मेजरमेंट, हमको पता है। और ट्रिगोनो मतलब ट्रायंगल। तो ट्रायंगल का मेजरमेंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रिगोनोमेट्री। और ये किस ट्रायंगल के लिए होता है, कौन से टाइप ऑफ ट्रायंगल के लिए? तो ये हमेशा राइट एंगल्ड ट्रायंगल के लिए होगा, जिसमें एक एंगल 90 डिग्री होगा। ये याद रखना है, हमेशा क्या होगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल में होगा। अब देखिए, राइट एंगल ट्रायंगल में जो 90 डिग्री जो बना होता है उस पर जो बेस होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बेस, या एडजेसेंट, उसको क्या बोलते हैं? बेस। और ये जो होता है ये जो लंबवत होता है परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, पी से डिनोट करते हैं इसको, बी से। और ये जो होता है इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है, राइट। तो ये जो प्रॉपर्टी है ना, ये पूरे ट्रिगोनोमेट्री में आपका यूज़ होने वाला है। तो पाइथागोरस थ्योरम आपको हमेशा याद रखना है कि एच का स्क्वायर किसके बराबर होता है? पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसका हम यूज़ करेंगे। अब देखिए, ट्रिगोनोमेट्री में जैसा कि आपने नाम सुना होगा, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक, कॉट, ये सब आता है। तो देखिए, साइन थीटा किसको बोलते हैं? साइन थीटा जो है वह थीटा का वो चीज़ है जिसमें परपेंडिकुलर और बाय हाइपोटेनियस आता है। क्या है फॉर्मूला साइन थीटा का? पी बाई एच, यानी परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। अगर ये करेंगे तो इसको बोलते हैं हम लोग क्या? साइन थीटा। अब देखिए 90 थीटा क्या है यहाँ पे? थीटा जो होता है वो पी और एच के, पी और एच, थीटा बोलने से क्या हुआ? पी और एच। पी यहाँ पे क्या है? ये, और एच ये है, और थीटा क्या हुआ? एंगल। तो कभी देखिए थीटा यहाँ 90 डिग्री अगर ये है तो थीटा ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। अगर आप इसको परपेंडिकुलर मानते हैं और इसको बेस, तो ये अगर परपेंडिकुलर है तो उस समय थीटा होगा ये, और अगर ये परपेंडिकुलर है तो थीटा हो जाएगा ये। हमेशा याद रखिएगा कि हम 90 डिग्री में इस जब भी हम राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे तो इसको और इसको, इस दोनों में से किसी को भी बेस ले सकते हैं, किसी को भी परपेंडिकुलर ले सकते हैं। तो जिसको परपेंडिकुलर लेंगे उसके ऑपोजिट में जो एंगल होगा उसको ही थीटा बोलते हैं हम, ठीक है। तो यहाँ हमने इसको परपेंडिकुलर लिया है तो थीटा इस केस में क्या होगा? यही होगा ना। तो इसलिए साइन थीटा क्या होता है? पी बाई एच। कॉस थीटा हो जाता है आपका क्या? कॉस थीटा हो जाता है आपका बी बाई एच। बी क्या है यहाँ पे? बेस। और हाइट क्या है? एच क्या है? हाइपोटेनियस। एच को हाइट मत समझना यहाँ, यहाँ एच फॉर हाइपोटेनियस, ठीक है। चलिए, टेन थीटा, अब साइन थीटा कॉस थीटा हो गया। टेन थीटा क्या होता है आपको? टेन थीटा जो हो जाता है वो होता है पी बाई बी। क्या होता है? पी बाई बी, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस, उसको क्या बोलेंगे? टेन थीटा। अब देखिए, कॉट, कोसेक और कॉसेक। कॉसेक जो होता है वह साइन थीटा का ही ऑपोजिट होता है। मतलब अगर 1/sin थीटा करेंगे तो वह क्या होगा? कॉसेक थीटा होगा। क्या होगा? कॉसेक थीटा। याद रहेगा, कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा। ओके। उसी तरह सेक थीटा क्या होगा? 1/cos थीटा। एंड कॉट थीटा क्या होगा? 1/tan थीटा। याद रहेगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये आपका बेसिक फार्मूला हो गया साइन कॉस टेन का। देखिए, यहाँ मैं एक चीज़ आपको क्लियर कर दूँ कि ट्रिगोनोमेट्री से जो है
ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आता है। इसके कुछ फार्मूला है, वो फार्मूला अगर आपको समझ में आ गया, क्या है ट्रिगोनोमेट्री समझ में आ गया, ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल से कैसे डील करना है अगर आपको आ गया, तो आप ट्रिगोनोमेट्री का क्वेश्चंस में ज़्यादा टाइम नहीं लगा पाएंगे। और इसको उतना टफ भी मत लीजिएगा, क्योंकि ये ज़्यादा टफ नहीं है। ट्रिगोनोमेट्री जो है बहुत ईजी है, बस आपको समझने की देरी है कि आखिर इसमें किस तरह से जो है इसको डील करना है, कैसे इसको अप्रोच करना है। तो ये मैं आपको बताऊंगा आज। इसका सारा अगर हम कंसेप्ट कर ले, कुछ एक दो क्वेश्चंस भी मैं आपको करके दिखाऊंगा आज, जस्ट समझाने के लिए। अब बाकी जो इसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है ना, वो मैं अगले क्लास में दूंगा, क्योंकि मैं इसका हर टाइप का क्वेश्चन जो है आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूँ, जो प्रीवियस ईयर्स में आए हों और डिफरेंट एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। इससे भी एक क्वेश्चंस, एक या दो क्वेश्चंस रहते ही है, और एसएससी में तो ज़्यादा ही क्वेश्चंस आपको दिखने को मिलेंगे। और एनटीपीसी ग्रुप डी, इसमें भी इसके बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, जैसे आपका साइन थीटा दे दिया, कॉस थीटा फाइंड करने बोल दिया, इस सब टाइप का। तो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है, कैसे क्या करना है। फिलहाल आप ये देखिए, ये आपको समझ में आ गया होगा बेसिक फार्मूला क्या है, कि ये जो है इसमें ये है P, ये है B और ये है H। ये H फॉर हाइपोटेनियस, ये राइट एंगल ट्रायंगल के लिए होता है। साइन थीटा होता है P/H, कॉस थीटा B/H और टेन थीटा P/B। और आपका कॉसेक थीटा 1/sin थीटा होता है, सेक थीटा 1/cos थीटा और कॉट थीटा 1/tan थीटा। ये सारे फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए, वरना आप क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे या गलत कर दोगे। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए, अब ये थीटा है, एंगल है, तो उस एंगल का कुछ तो वैल्यू होता होगा। तो देखिए, एक स्टैंडर्ड एंगल को लेकर के एक स्टैंडर्ड वैल्यू निकाला गया है। तो ये जितना भी है ना, इसमें क्या किया गया है, जितना भी है ना, ये 0 डिग्री 30 डिग्री ये एंगल है, इसमें हमने क्या किया है, इसको 1 माना है, इसको 1 माना है, ठीक है। और उससे जो है 1 यूनिट लिया है, इस हिसाब से इसका क्या होगा, ये क्या होगा, √2 यूनिट होगा, √2 यूनिट होगा ना, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम से h क्या होगा, p² + b² का h² ये होगा, तो h = √1² + 1²। तो ये क्या हो गया, √2 हो गया। तो अब देखिए, सारा इसी से निकाला गया। ये क्या था हमारा, थीटा। तो अब आप बताइए साइन थीटा क्या होता है, P/H। क्या होता है, P/H। तो अब बताइए P यहाँ पे क्या है, P यहाँ पे क्या है, P है 1, ठीक है, और H क्या है आपका, √2। तो क्या होगा, 1/√2। तो वो किसके लिए होगा, जब थीटा 45 डिग्री होगा। तो थीटा जैसे होगा तो ये भी घटेगा बढ़ेगा ना। तो मैं एक एग्जांपल आपको बताया कि किस तरह से फाइंड करते हैं, ठीक है, ये होगा। अब देखिए, डिफरेंट एंगल पे जो है साइन कॉस टेन का क्या वैल्यू होता है। साइन 0 पे साइन 0 होता है। देखिए, ये पूरा टेबल आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी आपको बताता हूँ कैसे। एक सिर्फ आप अगर साइन थीटा को याद कर लेना, तो आपको ये सारा जो है आप खुद से बना लेंगे ये सारा। लेकिन आप जब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, तो आप देखेंगे कि ये आपको खुद ब खुद मगअप हो गया, आपको मतलब याद हो गया, आपको समझ में आ गया कैसे। अब देखिए, मैं समझाता हूँ आपको क्या रिलेशंस होते हैं इसमें। देखिए, साइन 0 0, अभी साइन थीटा में क्या होता है ना, ये 0 से बढ़ के 1 तक जाता है, ठीक है। कहाँ तक जाता है, 0 से बढ़ के 1 तक। तो साइन 0 0, साइन 30 1/2, थोड़ा बढ़ाएं, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1। तो यहाँ क्या हुआ, ये बढ़ते गया और 0 से 1 तक गया। अब देखिए, जब हम कॉस का बात करेंगे ना, तो वो ठीक जो साइन 0 से 90 तक आप गए थे ना, अब 90 से इसको उल्टा लिख दीजिए, वही हो गया साइन थीटा कॉस थीटा। देखिए, कॉस 90 साइन 0 के बराबर है, कॉस 60 साइन 30 के बराबर है, ठीक है। तो इस तरह से जो है, इसको अगर आप उल्टा, साइन को अगर उल्टा 90 को 0 मान लें, मतलब जो ऐसे गया है उसको अगर आप ऐसे लिख दें, तो वो क्या हो जाएगा आपका साइन का, और कॉस जो है उसका वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, टेन थीटा की अगर बात करें, तो टेन थीटा मैंने आपको क्या बताया था, एक फॉर्मूला है। देखिए, साइन कॉस टेन तो हमने देखा, ये भी आप देखेंगे आगे कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है, ये होता है टेन थीटा के बराबर। यानी टेन थीटा = क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बाई कॉस थीटा हो गया टेन थीटा। तो देखिए, यहाँ साइन 0 0, कॉस 0 1, तो 0/1 क्या होता है, 0। इसको ले लीजिए आप, डिवाइड कीजिए, ये आएगा। इसको डिवाइड कर दीजिए, 45 आ जाएगा। इसको डिवाइड कीजिए, ये आ जाएगा। अब देखिए, साइन 90 1/0। तो किसी भी अगर नंबर को आप 0 से डिफाइंड करेंगे, तो वो इन्फिनिटी होता है, नॉट डिफाइंड होता है। समझ गए, ये चीज़ भी आप ध्यान में रखिए कि कहीं कहीं आपको ये कन्फ्यूज़न होता है। 0/1 0 हुआ,
लेकिन 1/0 वो क्या हो जाता है आपको, इन्फिनिटी हो जाता है, नॉट डिफाइंड हो जाता है, ये याद रखना है, ठीक है। तो और देखिए आपका साइन का सारा वैल्यू आ गया, कॉस का आ गया, टेन का आ गया। अब कॉसेक आपको मैंने क्या बताया था, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, तो 0 का उल्टा यानी 0/0। अब मैंने क्या बोला, किसी भी नंबर पे 0 हो तो वो नॉट डिफाइंड, डिवाइड में अगर 0 हो तो। अब देखिए साइन 30 डिग्री 1/2 का उल्टा क्या हो जाएगा, 1/1/2, ये 2 ऊपर चला गया तो क्या हो गया आपका वैल्यू 2। तो क्या हो गया, कॉसेक 30 डिग्री क्या हो गया 2। तो जस्ट उसका उल्टा कर दिया हमने, सारा वैल्यू उल्टा करके लिख दिया। ठीक उसी तरह कॉस जो है, कॉस का उल्टा सेक हुआ, टेन का उल्टा कॉट हुआ। ऐसा करने से आपका जो है सारा वैल्यूज़ आपके सामने आ जाएंगे, ठीक है। तो देख लिया ना आपने, सिर्फ साइन का अगर आपको याद हो जाए तो आप ये सारा जो है अपने आप बना सकते हो। लेकिन आप जब इसको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन में प्रैक्टिस करोगे तो ये आपको अपने आप याद हो जाएगा, ये प्रैक्टिस से याद हो जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है ना, एंगल जो हमारा, जो भी एंगल, कुछ क्वेश्चंस में ना एंगल दिया रहेगा, उस एंगल से ना हमको ये फाइंड करना है कि वो कैसे सॉल्व होगा। तो अभी जैसे आपने देखा ना कि साइन का जो है, ठीक अगर उल्टा क्रम में लिख दे यानी 90 जो है साइन जी कॉस 0 के बराबर होता है, वो क्यों होता है ये भी आपको अभी पता चलेगा इसी से, ठीक है। थोड़ा आगे चलने पे आपको पता चलेगा। और बाकी तो आपको मैंने बता ही दिया इसको कैसे याद करना है, इस पूरे टेबल को, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब क्या होता है ना, अब जो एंगल है तो अगर उसको क्वाड्रेंट में बांटे तो ये क्या है, ये 90 डिग्री है ना, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90, ये भी 90। तो अब ये बताइए ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये 90 डिग्री और ये 90 to 180 डिग्री। अगर यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो ये 90 और ये क्या हो जाएगा 90 to 180, ये क्या होगा 0 से 90 और ये क्या होगा 90 to 180। अगर हम फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखें उसी तरह ये क्या होगा 180 to 270 और ये क्या होगा 270 to 360, राइट। तो इस तरह से चलता है। तो अब देखिए, तो फर्स्ट केस में क्या होता है आपको यहाँ पे याद रखना होगा, एंगल को देख के आपको समझ में आएगा। फिलहाल आप ये देखिए कि क्या होता है, ये फर्स्ट में जो है ना, फर्स्ट क्वाड्रेंट जो है यानी 0 से 90 के बीच अगर एंगल लेंगे तो जितने भी हमारे ट्रिगोनोमेट्री के जो पैरामीटर्स है, साइन कॉस टेन कोसेक सेक कॉट, सभी क्या आएंगे, पॉजिटिव आएंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, यानी 90 to 180 लेंगे ना तो उस केस में सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, बाकी सारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वैल्यू देगा। यानी अगर कॉस 95 लेते हैं तो वो किस में आएगा, उसका वैल्यू नेगेटिव में आएगा। उसी तरह थर्ड में टेन पॉजिटिव होता है और फोर्थ में कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। उसके अलावा बाकी सब नेगेटिव होता है। तो इसको याद करने के लिए हमने क्या किया, ऐड शुगर टू कॉफ़ी, ये एक ट्रिक है, ऐड शुगर टू कॉफ़ी। इसका फर्स्ट ले तो ए से क्या हो गया ऑल, यानी ऑल पॉजिटिव। यहाँ एस ले तो एस से क्या होगा साइन पॉजिटिव, ये टी से टेन पॉजिटिव एंड आपको सी से क्या होगा कॉस पॉजिटिव, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि कैसे होगा, एंगल मैंने आपको बताया कैसे होता है, ठीक है। तो अब देखिए, अब उसी को मैं एक टेबल के फॉर्म में आपको बताऊं कि क्वाड्रेंट 1 में क्या होता है, साइन पॉजिटिव कॉस पॉजिटिव, क्वाड्रेंट 2 में साइन पॉजिटिव, बाकी क्वाड्रेंट 3 में नेगेटिव, फोर्थ में नेगेटिव। जस्ट पीछे जो मैंने आपको बताया उसी को यहाँ पे जो है एक टेबल के फॉर्म में दिखा दिया। अब क्वाड्रेंट 1 में तो सभी पॉजिटिव हो गया, क्वाड्रेंट 2 में सिर्फ साइन पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, क्वाड्रेंट 3 में क्या है 10 पॉजिटिव है, ठीक है, सिर्फ 10 पॉजिटिव है बाकी सब नेगेटिव है। और क्वाड्रेंट 4 में मैंने क्या बोला था, क्वाड्रेंट 4 में क्या बोला था, साइन ASTC यानी कॉस पॉजिटिव होगा, ये पॉजिटिव होगा, यहाँ गलत लिखा गया और बाकी जो है नेगेटिव हो जाएगा, बस यही है। अब देखिए, अभी जो मैंने आपको बताया उसी से रिलेटेड मिलता जुलता ये है, साइन माइनस एक्स माइनस साइन एक्स होगा। क्यों माइनस साइन एक्स हो, देखिए अगर एक्स है, मान लीजिए पॉजिटिव वैल्यू हम मान के चलते हैं, अगर कुछ पॉजिटिव वैल्यू था यानी क्वाड्रेंट 1 में था, अगर माइनस करेंगे तो इसका माइनस क्या इधर जाएगा ना, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा ना, तो उसको क्या हो जाएगा, ये वैल्यू क्या होगा साइन नेगेटिव ही होगा। लेकिन कॉस नेगेटिव लेंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जाएगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में तो कॉस पॉजिटिव होता है, जैसा हमने यहाँ देखा था, यहाँ तो कॉस पॉजिटिव है, तो इसलिए यहाँ क्या है कॉस माइनस एक्स को लिया है कॉस। बाकी तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही माइनस करने से तो सारा फोर्थ क्वाड्रेंट में ही जाएगा, तो कॉस छोड़ के और सेक क्योंकि उसी का उल्टा है, बाकी तो सब नेगेटिव होगा, देखिए सारा नेगेटिव वैल्यू है। तो ये याद करने वाला चीज़ है, अगर साइन माइनस 90 होगा तो क्या कहलाएगा, या साइन माइनस 45 होगा तो क्या होगा। माइनस में कोई भी वैल्यू अगर लेंगे पैरामीटर्स के साथ तो कॉस छोड़ के बाकी सब क्या होगा नेगेटिव होगा, ठीक है। चलिए
अब आते हैं कुछ और फॉर्मूला की तरफ, जो है आपका डबल के रूप में, साइन 2x कॉस 2x टेन 2x। काफ़ी क्वेश्चंस में इसका यूज़ होता है। एक क्वेश्चन मैं आपको करके भी दिखाऊंगा अभी कि कैसे 2x का यूज़ है। तो देखिए साइन 2x और कॉस 2x का अलग अलग फॉर्मूला है, इन सबको आपको याद करने की ज़रूरत है। साइन 2x क्या होता है, 2 sin x cos x, और इसी को क्या बोलते हैं, इसी को लिख सकते हैं 2 tan x बाई 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। देखिए ये सब का प्रूफ है, मैं चाहूँ तो आपको इन सब का प्रूफ करके दिखा सकता हूँ, लेकिन इट विल टेक अ लॉन्ग टाइम, और उतना ज़्यादा जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। आपको एग्ज़ाम्स में जितने जानने की ज़रूरत है मैं उतना ही आपको करने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए आप जो है उसको प्रूफ की तरफ मत जाइए। आप सिर्फ ये आइडेंटिटीज़ जो है, ये फार्मूलाज जो है, इसको याद कर लीजिए, ठीक है। उसी तरह cos 2x को बोल सकते हैं cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 एंड 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चंस में आपका डायरेक्ट यूज़ करना होगा इसको। और टेन 2x को क्या लिख सकते हैं, 2 tan x 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये आपको याद करने की बहुत ज़रूरत है, क्वेश्चंस में डायरेक्ट इसका यूज़ करना पड़ेगा। अब वो डबल एक्स था, अब ये ट्रिपल एक्स है, यानी आपका साइन 3x कॉस 3x, यानी एंगल क्या हुआ है, ट्रिपल हो जा रहा है, टेन 3x। तो इसका ये फॉर्मूला है, साइन 3x हो जाता है 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। इसको आप बार बार रिवीजन करेंगे ना तो आपको ये याद हो जाएगा, और फिर आप कभी इसे भूलेंगे नहीं। कॉस 3x क्या होता है, 4 cos क्यूब एक्स माइनस 3 cos x, ठीक है। अच्छा, टेन 3x क्या होता है, 3 tan x माइनस टेन क्यूब एक्स बाई 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। तो ये किसका वैल्यू है, टेन 3x का। ये टोटल था एंगल अगर ट्रिपल हो जाएगा तब, ये है आपका एंगल अगर डबल हो जाएगा तब, ठीक है। और इसके बाद है आपका क्वेश्चंस देखते हैं एक आध को। ये आपका इतना ही फॉर्मूला है आपका टोटल ट्रिगोनोमेट्री में, जो आपको याद करने की ज़रूरत है, जिससे रिलेटेड आपका क्वेश्चंस आता है, ठीक है। तो अब देखिए, हाँ एक और चीज़ जो आपको बताना ज़रूरी है वो है कि आप देख रहे होंगे कि वहाँ पे जो है साइन थीटा जो होता है ना, ये याद रखिएगा, साइन 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा होता है। क्या होता है, कॉस थीटा होता है। उसी तरह कॉस 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। और वही रिलेशन आपका टेन और कॉट में यही रिलेशन फॉलो करता है। कहीं कहीं इसका आपका यूज़ होगा, जब मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज़ कराऊंगा ना तो उसमें इस चीज़ को मैं यूज़ करके दिखाऊंगा, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। उसमें क्या होता है, साइन कॉस में ये रिलेशन है। अच्छा, इसके बाद है आपका टेन और कॉट में, यानी टेन 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, कॉट थीटा। और कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा, कॉट थीटा, और उसका वाइस वर्सा, यानी उसका उल्टा भी यही चलता है, ठीक है। अब आते हैं हम एक दो क्वेश्चंस जो आज जस्ट आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, बाकी इसका जो पूरा क्वेश्चंस का जो सीरीज़ है वो मैं कल आपको करवाऊँगा। देखिए 2 साइन थीटा बाई 1 प्लस कॉस थीटा, इसको आपको प्रूफ बोलेगा कि ये इक्वल टू वॉट, दिस इक्वल टू वॉट, ठीक है। जो यहाँ पे क्वेश्चंस में ऐसा ही क्वेश्चन होगा, आपके 4 ऑप्शन दिए रहेंगे, आपको सॉल्व करना है कैसे ही आया। देखिए इस सब टाइप का क्वेश्चन में क्या होता है, अब देखिए यहाँ तो हमको कुछ समझ में आ नहीं रहा है क्या करना है, क्योंकि यहाँ पे तो साइन है कॉस है, आप अलग भी नहीं कर सकते। और ऑप्शन में भी आप देख रहे हैं कि टू देखेंगे कि 2 tan थीटा बाई 2, इस सब टाइप का अलग अलग रहेगा। तो इस क्वेश्चन में क्या करना होता है आपको, जो मैंने डबल एंगल्ड का जो फॉर्मूला बताया है वो यूज़ करना है। तो साइन 2 थीटा क्या था, साइन 2 थीटा क्या था, चलिए देखते हैं। साइन 2 थीटा क्या था, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, याद रहेगा। देखिए यहाँ पे हमने वही किया है, 2 साइन एक्स और कॉस एक्स। यहाँ हमने क्या किया, थीटा बाई 2 थीटा बाई 2 किया। क्यों किया, अब देखिए यहाँ समझने वाली चीज़ है। यहाँ क्या था, साइन थीटा था, तो क्या मैं इसको साइन थीटा इंटू थीटा बाई 2, सॉरी यहाँ 2 इंटू, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 इंटू थीटा बाई 2, इसको नहीं लिख सकता, साइन थीटा को लिख सकता हूँ, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, साइन थीटा बचेगा, साइन थीटा बचेगा, है ना। तो कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने इसको क्या किया, साइन 2 थीटा बनाया। तो थीटा क्या था यहाँ पे, थीटा बाई 2 हो गया इससे, तो बस हमने फॉर्मूला को ऐसे ही लिख दिया। तो यहाँ क्या हो गया, 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, और 2 पहले से ही है। इधर हमने 1 प्लस कॉस 2x, 1 प्लस कॉस एक्स को हमने क्या किया, सेम उसी तरह कॉस को हमने लिखा कॉस
2 इंटू थीटा बाई 2, ये 2 कट जाएगा, है ना, सिर्फ थीटा ही बचेगा, तो ऐसा लिख सकते हैं। तो 2 इंटू थीटा बाई 2 कर दिए। अब देखिए cos 2x का फॉर्मूला क्या था, cos 2x का फॉर्मूला क्या था, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 था, 2 cos स्क्वायर माइनस 1 था, राइट। चलिए यहाँ हमने क्या किया, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2 लिख दिया, क्योंकि यहाँ -1 लिखा और यहाँ +1 पहले से था, तो 1 1 कैंसिल आउट हो गया, ये 1 जो है ये -1 से कैंसिल हो गया, तो क्या बचा, 2 cos स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक है, अब देखिए कितना इजी हो गया ये क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या किया हमने, ये 2 कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, 2 साइन थीटा, ये cos स्क्वायर है, यहाँ cos थीटा बाई 2 है, तो cos थीटा बाई 2 से ये स्क्वायर खत्म हो गया, तो क्या बचा, 2 साइन थीटा बाई 2 बाई कॉस थीटा बाई 2, तो क्या आ गया आपका 2 tan थीटा बाई 2। देखिए सिर्फ 2 स्टेप का ये क्वेश्चन है, अगर आपको फॉर्मूला याद रहा और आप अच्छे से उसको सेट कर पाएँ तो ये सब टाइप का क्वेश्चन मैं और डिटेल्स में आपको और ज़्यादा क्वेश्चन जो है कल के क्लास में कराऊंगा। अब देखिए एक आपका इस टाइप का क्वेश्चन आता है, साइन थीटा अगर है 5/13, कितना है, साइन थीटा है आपका 5/13, तो बोल रहा है कॉट थीटा एंड टेन थीटा फाइंड करिए। इस कंडीशन में बहुत ईजी है। देखिए साइन थीटा मतलब क्या हुआ, p/h बताया था मैंने आपको स्टार्टिंग में, तो p/h क्या है 5/13, ठीक है, p/h क्या है 5/13, ठीक है। साइन थीटा क्या होता है p/h, और p/h क्या है 5/13, तो p क्या हुआ इसमें 5 और h क्या हुआ इसमें 13 है। अब देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें h दिया हुआ है 13, p दिया हुआ है 5, तो बेस क्या हो जाएगा, बेस क्या हो जाएगा, पाइथागोरस थ्योरम से √13 का स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर, ये आपका बन के आ जाएगा 144 का √, यानी 12। आपका b क्या हो गया 12। अब देखिए b हो गया आपका 12। अब देखिए कितना इजीली ये बन गया, ये आपका p कितना आ गया, p है 5, h है 13 और b क्या बन के आ गया, b बन के आ गया 12। तो अब बताइए कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा क्या होता है 10 का उल्टा, यानी p/b, तो p कितना है 5, b कितना है 12, तो 5/12 होगा कॉट थीटा। टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा क्या होगा, सॉरी कॉट थीटा होता है आपका b/p, p/b तो साइन थीटा है, तो कॉट थीटा क्या होगा उसका उल्टा b/p, तो b/p, और टेन थीटा क्या होगा p/b, यानी 5/12। इसको आप सॉल्व कर देंगे तो आपका वैल्यू निकल के आ जाएगा, ऐड कर देंगे तो, है ना। तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं। बाकी जो इसका डिटेल्स में मैं आपको सारा क्वेश्चंस एक साथ करवाऊंगा, तो उसके लिए मैं कल के क्लास में आपका इसका सिर्फ ट्रिगोनोमेट्री का ही जो है मैं कुछ अच्छे क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर्स में आए हैं या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस करूँगा। तब तक के लिए आप इसको रिवीजन करेंगे, अच्छे से देखेंगे और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और अगर कुछ समझ में ना आए तो कृपया मुझे कमेंट बॉक्स में जा कर के आप टाइप कर दें, या कुछ सजेशन हो तो वो भी आप टाइप कर दें। तो मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच।